बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि जैसे पाकिस्तान की सियासत जो है वो आखिरी इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में दाखिल हो रही है, तो वैसे आप देख रहे हैं कि NRO-2 जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है जिस पर आज हमने खुसूसी तौर पर बात करनी है, जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है कि एक तरफ तो पाकिस्तान में नवंबर की तैनाती यानी कि नए आर्मी चीफ की तैनाती, और उसी हवाले से फिर जनरल बाजवा और पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। और नाज़रीन कराम, आपने ये देखना है कि दोनों इकट्ठे हैं। आपने टाइमिंग देखनी है, आपने दौरे की हसासियत चेक करनी है कि बिलावल भुट्टो और जनरल बाजवा जो हैं वो इस वक्त इकट्ठे अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि जनाब हालात जो हैं वो बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। अब नया आर्मी चीफ बेसिकली होगा कौन और अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन बनने जा रहा है, अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ये फैसला सुना दिया है। इस दौरे की मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, अगले आर्मी चीफ का नाम और नए वज़ीर आज़म कौन होने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने आज की इस वीडियो में रखनी है। तमाम मामलात अमेरिका के साथ तय हो चुके हैं और बड़ी सख्त शराइत बताई जा रही हैं जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने रख दी हैं। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि मरियम नवाज़ लंदन फरार होने जा रही हैं और मुल्क में चल क्या रहा है, आइंदा दिनों में होने क्या जा रहा है, इस पर आज हमने खुसूसी तौर पर बात करनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि आज इमरान खान साहब को अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। ताकतवरों और इम्पोर्टेड के ख्वाब चकनाचूर होकर रह चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपने एक चीज़ देखनी है कि ज़राए जो हमें खबर दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की नाज़ेबा वीडियो ऑडियो लीक्स मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन गंदा धंधा पाकिस्तान की सियासत में दोबारा शुरू हो चुका है कि नाज़ेबा वीडियोज़ लीक होने जा रही हैं। अब इमरान खान साहब की नाज़ेबा वीडियोस किसके साथ हैं, और इसी हवाले से एक ट्वीट भी आया था, वो मैंने आपके सामने रखना है। कप्तान को कौन ब्लैकमेल कर रहा है और किसके साथ ये नाज़ेबा वीडियोस हैं। साथ ही कप्तान ने आज न्यूट्रल को बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना और फिर उसके बाद इसहाक डार जो हैं वो डील के तहत पाकिस्तान वापस आते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की सियासत का भांडा फोड़ दिया है और यूँ कहूँ कि पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ ने इस दफ़ा जनरल बाजवा की पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने ये देखना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि नैब की तरमीम जो हैं वो फ़ौज की मंजूरी से हुई हैं, इसको फ़ौज लेकर आई, ना कि पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ लेकर आई है। तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कि एक डील हुई है, नैब तरमीम की गई जिसमें चोर चके डाकुओं को डील के तहत उनके तमाम केसेस माफ़ कर दिए गए, नैब कानून में तरमीम की गई हैं। इसके तहत आपने देखना है कि जनाब इसको लेकर करप्ट लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्या ये फ़ौज ने करप्ट लोगों को फ़ायदा दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर आपने ये देखना है कि खुला करप्शन होने जा रही है इस तरमीम के बाद, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता था वो जनाब मनी ट्रेल अदालत में पेश करता था, नैब के अंदर पेश करता था। तो उसमें तरमीम करके जनाब इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया कि अब तो नैब सारा कुछ पेश करेगा, नैब बताएगा कि मुलजिम ने ये कहाँ से जायदादें ली हैं। तो क्या फ़ौज की मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है? जितनी मर्जी ऑफशोर कंपनीज बनाओ, क्या फ़ौज चाहती है? जितनी मर्जी पाकिस्तान में लूट मार मचाओ, क्या ये फ़ौज चाहती है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं इसके ऊपर DGIS प्यार साहब से भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो करप्शन को ज़्यादा पसंद करती है, इसी वजह से शरीफ ख़ानदान को हम पर मुसल्लत किया गया है? ये मिफ्ता इस्माइल के बयान ने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है। और दूसरी खबर वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब हुकूमत ने अता तारड़ को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इजलास में पेश ना होने के ऊपर अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ ये इस्तेहकाक कमेटी को इस्तेमाल किया गया और इस पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम अता तारड़ पर है। तो लिहाजा अब जैसे ही पंजाब की हदूद में वो दाखिल होंगे तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है उसको तैयार कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के अंदर।
तो नाज़रीन दूसरी खबर है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने खुशी तौर पर बात करनी थी कि मरियम नवाज जो हैं वो लंदन फरार होने जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी चोर चक्के डाकू एक मफरूर इश्तिहारी की बेटी मरियम नवाज, उसका पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लंदन रवानगी होगी। और चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर को एवनफील्ड केस में जो उनकी सज़ा हुई थी उनको कल अदम करार दे दिया था। तो नाज़रीन ये पूरी एक डील है जिसको तय किया गया था, उसी डील के तहत मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल रहा है। और आप देखेंगे, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था, ये खबरें मेरी तस्दीक हो रही हैं आज आपके सामने, इसको मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जनाब अब से कुछ दिनों के बाद लंदन फरार हो जाएंगी और फिर वो अपने वालिद साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ 29 नवंबर के बाद पाकिस्तान वापस आएंगी और फिर पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख होगा और 29 नवंबर के बाद ही पाकिस्तान में नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट सूरत-ए-हाल पैदा होती चली जा रही है। तो बेसिकली NRO 2 यही था कि इन सारे चोर चक्के डाकों के NRO केसेस जो हैं ख़त्म होंगे और फिर शहबाज शरीफ को वापस लाया गया, वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, फिर इसहाक डार वापस आते हैं, उनके केसेस माफ, मरियम नवाज के केसेस माफ, फिर मरियम नवाज लंदन फरार हो रही हैं और फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी। ये सारे का सारा एक NRO 2 था जिसको आज बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर दिया गया है। तो नाज़रीन अब गेम जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है और ये गेम ऑफ थ्रोन आप इसको कहें कि इक़्तिदार की जंग जो कि शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। तो अब सबसे पहले बात होती है कि जनरल बाजवा और जो बिलावल भुट्टो साहब की जो अमेरिका का दौरा है वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। मैं उस पर ज़रा बात करता हूँ कि नया आर्मी चीफ होगा कौन। नाम हमीद गुल, ये नाम आपको याद होगा, ये रहती दुनिया तक इस नाम को हम याद रखेंगे। और इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे। हमीद गुल साहब ने जो सबसे बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का हतमी फैसला अमेरिका की मुशावरत से होता है और अमेरिका का किरदार पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में आर्मी चीफ को तैनात करता है। और उस सब के बाद आपने यहाँ पर नए आर्मी चीफ की जो लिस्ट है, जो उनकी सीनियरिटी लिस्ट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें सबसे पहला नंबर है जनरल आसिम मुनीर का, दूसरा नंबर है साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का, तीसरा नंबर जनरल अज़हर अब्बास का, चौथा नंबर नुमान महमूद का, पाँचवां जनरल फैज़ हमीद और छठे नंबर पर आते हैं जनरल आमिर। जनरल आमिर जो हैं वो जरदारी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जनरल आमिर को मुबैना तौर पर नया आर्मी चीफ लगाया जाए और दो नाम सामने आ रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर और फिर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसको लेकर मुशावरत चल रही है। मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। अब आ जाएंगे जनरल बाजवा साहब जो हैं अपने 5 रुकनी मेंबर्स के साथ, 5 मेंबर उनके साथ मौजूद हैं और वो जनाब गए अमेरिका के दौरे के ऊपर। और सबसे पहले ये भी मैंने खबर रिपोर्ट की थी कि वो जनाब वाशिंगटन नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के हैं, तो वो सेंस नहीं बन रही थी ना। वाशिंगटन में पावर हाउसेस हैं, CIA से मुलाकातें होना, पेंटागन से उनकी जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें करना, तो वो वाशिंगटन उनको जाना पड़ता था। लेकिन न्यूयॉर्क जाना, इसने भी जनरल बाजवा के दौरे के ऊपर बड़े सवालात खड़े कर दिए थे। तो अब नाज़रीन मैं आपको ये एक और खबर दे देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो 2 हफ्तों से, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और फिर आपने देखना है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अमेरिका के दौरे पर गए, जो बाइडन से मुलाकातें हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उन्होंने और तकरीर करके वो वतन वापस आ गए। लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो वतन वापस नहीं आए थे। वो क्यों नहीं आए थे, वहाँ पर क्या चल रहा था? एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकातें, और उसी वक्त ही इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी अमेरिका के अंदर मौजूद थे। तो ऐसा चल क्या रहा था कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान तीनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ डीलें कर रहे थे, मामलात इनके तय हो रहे थे। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। तो अब जनरल बाजवा जो हैं वो अपने 5 मेंबर के साथ वाशिंगटन पहुँच चुके हैं, न्यूयॉर्क भी गए, अब वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन आपने एक चीज़ बड़ी समझनी है कि इस वक्त जो बाजवा साहब हैं वो अब मामला तय हो रहे हैं, हमारे वज़ीर जो ख़ारजा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो 5 साल, अगले 5 साल किसको इक़्तिदार मिलेगा, अगले 5 साल के लिए कौन कहाँ पर होगा, किसकी कहाँ पर हुकूमत होगी, नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसके ऊपर मामला तय हो रहे हैं मुबैना तौर पर। और अमेरिका की जो शराइत हैं वो आपने देखनी है कि अमेरिका पाकिस्तान को CPEC से रोक रहा है। पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के ब्लॉक में और चाइना से छुट्टी हो रही है, रशिया के मामला और अफगानिस्तान में अमेरिका का किरदार यानी कि जो अमरीकी मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़, इसके ऊपर भी वहाँ पर मामला तय हो रहे हैं। तो 2 नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि यानी कि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम भी नए आर्मी चीफ को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन जरदारी साहब पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे थे कि इनको एक्सटेंशन दी जाए मुबैना तौर पर। लेकिन नाज़रीन जो जनरल आमिर हैं उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपने ये समझना है कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर थे लेकिन शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए थे, जनरल बाजवा अमेरिका गए हैं। तो जरदारी साहब के जो बाइडन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े गहरे हैं और जब इनकी हुकूमत थी पाकिस्तान में उस वक्त से लेकर आज तक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से इनके ताल्लुकात इंतहाई करीबी हैं। और
और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बने। तो फिर ये तीनों गठजोड़ होना ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि कौन आर्मी चीफ होगा और कौन पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये मामला इंतहाई गंभीर होते चले जा रहे हैं। अब आ जाएँ कि इमरान खान साहब की न्यूट्रल को बहुत बड़ी ऑफ़र, ये ऑफ़र जो है वो वाकई तौर पर बहुत बड़ी है। इमरान खान साहब ने बड़े पन का मुजाहरा किया, क्योंकि आज इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। और इससे पहले भी 2 से 3 मुलाकातों का इंकशाफ हुआ था इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान। एक मुलाकात तो 110% श्योर थी कि वो ऐवान सदर में हुई और हमारे सदर पाकिस्तान ने वो इमरान खान जनरल बाजवा की मुलाकात करवाई थी। और इमरान खान साहब ने कहा कि सियासी जमातों से तो बात हो सकती है लेकिन मुजरिमों से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के साथ बातें नहीं कर सकता, मैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकता। टेलीथॉन से जमा होने वाला पैसा भी हफ्ते को तकसीम करेंगे। तो आज अदालत ने जो बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ कि तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ शो कास्ट नोटिस खारिज कर दिया है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी जिसमें 5 साल के लिए हुकूमत चाह रही थी, ताकतवर चाह रहे थे कि इमरान खान जो है उसको नाअहल कर देंगे, लेकिन तौहीन अदालत का केस इमरान खान साहब का ख़त्म हो चुका है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स भी दिए गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपका बयान हल्फी पढ़ा है और आप कुछ और कहना चाहते थे। और इमरान खान साहब ने अपने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अबादुल नज़र में तो तौहीन अदालत बनती थी, लेकिन ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है तो आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसको खारिज किया जाता है। तो साथ ही नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की जो नाजेबा वीडियोज़ हैं उसको लीक किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये किन के साथ हैं, कौन इसके पीछे है, हैंडलर्स कौन है, क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख को मौखर करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि वो बाकायदा तौर पर हतमी मुशावरत कर रहे हैं और हतमी मुशावरत के बाद वो फाइनल कॉल कर देंगे इस्लामाबाद की तरफ। यानी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि वो हर रोज़ इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, जो हतमी मुशावरत हुई है तो इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जनाब आपकी नाजेबा वीडियोस आ जाएंगी। और फिर एक हैकर की इंडी बेल के नाम से फेक अकाउंट भी बनाया जिसको पाकिस्तान मुस्लिम नवाज रन कर रही थी। मरीम नवाज का जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है वो ब्लैकमेल कर रहा था कि इमरान खान साहब की नाजेबा वीडियोज़ हैं मुबैना तौर पर, और जुल्फी बुखारी का नाम उसमें लिखा गया था, दीगर मिनिस्टर्स का नाम उसमें लिखा गया था, ख़वातीन के साथ बताया गया था। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब पूरी कौम को पहले ये बता चुके हैं कि मेरे खिलाफ डीप फेक वीडियोज़ आती हैं, डीप फेक वीडियोज़ के तहत मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे धमकियाँ ना दो, मुझे ब्लैकमेल ना करो, मैं हर सूरत आपका मुकाबला करूँगा। तो खान साहब ने कश्तियाँ जलाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अपने नाज़रीन ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।